जय हिंद। अगर हम बात करते हैं कि देश के हित में कौन सोचता है, तो देश के हित में अगर हम सारी पार्टियां का नाम लेना शुरू करेंगे तो हमको ये सोचना चाहिए, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि वस्तुतः देश के हित में सही में सोचता कौन है। तो चलिए हम उठा करके देखते हैं जो है से कि पार्टियां का, सब पार्टी का हम अलग अलग रूप से विश्लेषण करते हैं। पहले हम आरजेडी पे जाते हैं। आरजेडी पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, जो आप जानते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो है से अपने पुत्र मोह से निकल नहीं पाए हैं। वो बेटा कैसे बन जाए डिप्टी सीएम, या फिर जो है से कि मंत्री बन जाए। निश्चित है कि बाप नहीं बेटा को देखेगा तो और कौन देखेगा। तो किसी भी तरह से इनको वोट लेना है, किसी भी तरह से जो है से कि ये बनना है, अपना सत्ता बरकरार रहना चाहिए। और जिस प्रकार से इन्होंने चारा घोटाला किया और चारा घोटाला में ब्रह्मवर्दी हुए, फिर उसके बाद जो है से कि जेल गए, और जो जो किरकिरी हुआ, जैसे जैसे बीमार पड़े, सब तो लोगों के सामने देख रहे हैं। तो उनको देखने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो तो चारा घोटाला में फंसे हुए थे। तो बहुत तो सीबीआई से उनको फुर्सत नहीं मिला, फिर बीमारी हो गया तो बीमारी से फुर्सत नहीं मिला, या फिर जो है से कि पुत्र मोह से फुर्सत नहीं मिला। बस वैसे पिता हैं, समझ जाइए कि जब नीतीश जी दोबारा जब पलट करके इनके पास गए, तो पलट करके इनके पास गए तो रोने लगे। बोले कहे कि अब छोड़ के मत जाइएगा, मतलब अब हमारे बच्चे को छोड़ करके नहीं जाइएगा। और रोने लगे। और जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तेजस्वी यादव, उस समय भी रोने लगे कि हमारा बेटा भाई उप मुख्यमंत्री चाहे जो भी है बन गया। तो इस अनुसार से देखा जाए तो भाई परिवार के प्रति भक्ति उनका ज़्यादा है। और फिर सीबीआई वगैरह है तो उनको तो फुर्सत ही नहीं है कि देश के बारे में सोचें। वो तो बस देख रहे हैं कि अपना कुर्सी कैसे हो जाए, कैसे बच जाए। बेटा है, फिर बेटी है, और भी बच्चे काफ़ी हैं, तो उनके भी शादी विवाह है। तो काफ़ी वो बिजी इंसान हैं। और बच्ची वगैरह हैं, तो फिर उनको भी सांसद वगैरह बनाना है, चाहे ये है। तो आप लालू प्रसाद यादव जी के बारे में तो मतलब बस ये स्टडी कर लिए हो गया। अब बिहार से निकल के यूपी में आ जाइए। तो यूपी में आ जाइए तो यूपी में एक अखिलेश प्रसाद यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। मुलायम सिंह यादव जी का जो है से कि बच्चा बच्चा है। तो आप इस तरह से सोचिए कि अखिलेश यादव जी एक तरह से देखिए, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ऐसे है वस्तुतः, लेकिन ऐसे परिवारवादी पार्टी ही उनको बोलेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी में कोई भी ऐसा परिवार उन्होंने छोड़ा नहीं कि वो जो है से कि उनको पद नहीं दिया। पद नहीं दिया, हर एक परिवार को, लगभग 50 परिवार जो अपने हैं नज़दीक, सब भी राजनीतिक पद प्राप्त किए हुए हैं। तो प्राप्त किए हुए हैं तो उनको जो है से कि ये दुकान चलाना है, ये हमेशा जो है से कि ये चलना है। और यूपीएससी वगैरह, यूपीपीएससी का भी जब एग्ज़ाम वगैरह हुआ, चाहे जो है से कि इसमें हुआ, तो उसमें भी दिखाई पड़ा कि एक जाति विशेष के लोग, अनेक परिवार विशेष, जाति में भी परिवार विशेष के लोग को ही ज़्यादा वरीयता दिया गया। और लगता है कि 100 सीट था, चाहे 84 सीट था, हम 84 सीट था, उसमें लगता है कि 60-70 सीट जो है से कि वही वर्ग के लोग जो है से वही जाति और उन्हीं के परिवार के लोग के जो है से कि था। तो एक तरह से आप देख लीजिए कि जो है से कि सही न्याय हो पाया लोगों के साथ। गरीब जो है से कि इनफैक्ट गरीब यादव लोग वगैरह भी जो है से अछूते रह गए, और काफ़ी जो है से कि ये हो गया। तो इनका तो ये बात ही नहीं है, तो उसी में रहें। इनफैक्ट जो है से बहुत निकले, तो उसके बाद अपनी हमारी पत्नी कैसे ये बन जाए, सांसद बन जाए, उसमें ये जो है से कि ये रहे। पत्नी एक बार हारी भी शायद, और फिर जीती भी, इसी टाइप के कुछ है। अच्छा, तो ये तो अखिलेश यादव जी हैं यूपी। अब हम लोग निकल के आ जाते हैं दिल्ली। तो दिल्ली तो भाई साहब, दिल्ली केजरीवाल जी आप जान ही रहे हैं। केजरीवाल जी मतलब 50 प्रकार के झूठ बोलना है, 50 प्रकार के वादा बोलना है, फिर पलट जाना है अपने बातों से। अब तो ये जो है से कि इनका ये भी लगता है कि ये इनको जेल भी हो रहा है बहुत जल्दी, शराब घोटाले में। और शराब घोटाले में जेल जाएंगे। और इनका तो हर एक वर्षन सुनो तो इनका ये तो भाई जो है से कि मैं पीता नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ वाली बात है, कि हम तो भाई पीते नहीं हैं। ये खुद बोलेंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़ा ईमानदार आदमी हैं, विश्व के सबसे ऑनेस्ट आदमी हैं, और पढ़े लिखे आदमी हैं। जबकि जब ऑनेस्ट आदमी हैं, जबकि ऑनेस्ट आदमी हैं, शराब घोटाला में फंसे हुए हैं। सुकेश चंद्रशेखर जो ठग है, वो स्वयं कबूल किया है कि हम इनको पैसे दिए हैं। फिर उसके बाद ये इनके पार्टी में थे जो मिश्रा, एक कोई मिश्रा करके थे,
वो उनके सामने वो खुद बोला है कि हमारे सामने 2 करोड़ रुपया रखा गया था और सीबीआई के जो है से कि ठीक है। तो ये तो बहुत विवादित आदमी रहे हैं, अन्ना आंदोलन से ही बहुत विवादित आदमी रहे हैं। इन पे कितने बार हमला भी हुआ है, शराब स्कैम से जुड़े हुए हैं। ये कभी भी कहते हैं कि हमको हम अगर गलत हैं तो हम जेल में डाल दो, तो जेल में हमारी कुछ है ही नहीं, हम ठीक है मनीष के कैसे जेल होगा, कुछ मिला ही नहीं है तो जेल में डाल दो, है तो जेल में डाल दो। और जेल में डाल दिया तो भी उसमें भी दिक्कत है, गलती से जेल में डाल दिया, गलती से जेल में डाल दिया। लगता है कि सारा कोर्ट, सारा एविडेंस, सब कुछ जो है से बेकार है इनके थेसिस के आगे। सत्येंद्र जैन तो बहुत अच्छे आदमी है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी है जी। सत्येंद्र जैन बहुत अच्छे आदमी है जी। मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे आदमी है जी। वो सत्येंद्र जैन जेल में है जी, लेकिन काम कर रहे हैं जी। इनकी तो मतलब इनकी तो सात समंदर की मछली करो लेखनी सब बन रही, इस टाइप की जो है से कि स्थिति है इनकी कि इनकी को तो खैर कहना ही नहीं है। अब चलो भाई, अब निकल आओ उधर से चौटाला एंड फैमिली। चौटाला एंड फैमिली तो खैर चलो एक चौटाला अभी हैं, बाकी तो एक जेल वगैरह में हैं जो भी है। और पंजाब है तो पंजाब तो अभी पंजाब समझिए कि आपके माया जाल से निकल ही नहीं पाया है। तो पंजाब को अभी हम साइड में ही रखते हैं, क्योंकि अभी हम परिवारवादी टाइप के बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि मेरा व्यू था कि भाई देश के प्रति में कौन सोचता है। ठीक है, पंजाब और दिल्ली लगता है कि अभी एक ही है, अभी देश के बारे में वो नहीं सोच सकते हैं पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार। तो अब जो है से आ जाते हैं यहाँ महाराष्ट्र में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला। तो उद्धव ठाकरे वाले तो शिवसेना समझ जाइए कि अपने ही पैर काट लिए हैं, अपने ही पर काट लिए हैं। तो पर काट लिए हैं उद्धव ठाकरे जी, तो वो अपने ही उलझन में उलझे हुए हैं। देश के बारे में उनको सोचने की कब फुर्सत हो गई, ऊपर से कांग्रेस से और एनसीपी वगैरह से मिल गए थे, तो अब उन्हीं की भाषा बोलेंगे, निश्चित बात है। पहले वो देश वाली भाषा बोलते थे, नो डाउट कि यह होना चाहिए, कश्मीर के लिए वो बोलते थे, पीओके के लिए वो बोलते थे, तो ऐसे बोलते थे पहले वो, समझ गए। और दक्षिण का स्टालिन वगैरह नेता को जो है से कि उनको कोई खास मतलब है नहीं। बीजेडी है, बीजेडी भले जो है से कि अपना राज चलाता है, लेकिन देश मुद्दे पे सरकार का कभी साथ देता है, हमेशा साथ देता है, ऐसा है। तो कुल मिला के ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर, हाँ मेन पार्टी का तो जिक्र ही नहीं किए, कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस का तो खैर वो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, लंबी पार्टी, इस टाइप के है। सबसे ज़्यादा गलती हुई, और गलती तो उनको इनफैक्ट आज़ादी के समय से ही हुई गलती। और क्या आंतरिक पॉलिटिक्स चलता था, जिसके कारण से महात्मा जी और महात्मा गांधी और प्लस ये लेकर के जवाहरलाल नेहरू दोनों मिल करके जिस तरह से किए कि कौन बनना था प्राइम मिनिस्टर, कौन बना, और क्या क्या था डीलिंग था, और कैसे कैसे देश बंटवारा हुआ। उसमें बाहरी बातें जितना है आंतरिक बातें हैं लोगों को, जो हम लोग के सामने है, आप लोग के सामने है। लेकिन एक बात तय है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, हम ये चीज़ हम देख रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी मतलब देश के हित के बारे में सोचा है। चाहे तो आज़ाद हिंद फौज के लोगों को ये करना, सम्मानित करना हुआ, चाहे परमवीर चक्र वाले को सम्मानित करना हुआ, चाहे डिफेंस में एक्सपोर्ट बढ़ाना हुआ, या फिर जो है स्किल इंडिया हुआ, मेड इंडिया हुआ, और विभिन्न प्रकार की योजना देना, समझ गए ना। तो इस तरह से देश का काफ़ी जो है से अच्छे अच्छे फैसले लेना, फैसले का निराकरण करना, बहुत लंबित फैसले को, जैसे राम मंदिर फैसले का निराकरण हुआ, 370 एब्रोगेशन हुआ, साहसिक कदम नोटबंदी फैसला हुआ, या फिर आपको जिस तरह से फेक करेंसी पे हमला हुआ, आतंकवाद पे हमला हुआ, नक्सलवाद पे हमला हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है से जो इलीगल एक्टिविटी वाले लोग थे, या फिर जो इस तरह का लोग थे, जो क्रिमिनलिज्म टाइप के लोग थे, चाहे एंटी नेशनलिस्ट जो लोग थे, समझिए कि उसका कमर तोड़ दिया। और ये बहुत ज़रूरी था, और हम लोग को भी बिल्कुल सपोर्ट करना है ऐसे गवर्नमेंट को कि जिस तरह से इसने कमर तोड़ दिया, कट्टरपंथी हुआ, कमर तोड़ दिया। और नॉट ओनली ये चीज़ है, देखो कट्टरपंथी को भी तो कमर तोड़ा है इसने, और बहुत ये किया है। और जाकिर नायक तक के इसने भगा दिया है। जाकिर नायक को ये समझ जाइए कि वो पढ़ ले जितना, अल्लाह की इबादत करना है कर ले, अल्लाह भी उनको नहीं बचा पाएंगे। और वो जब तक जो है से मोदी गवर्नमेंट है इंडिया में, उनको आना नहीं है, क्योंकि आएंगे तो जेल के रास्ता उनका बना हुआ है। तो इसलिए
ये तरह से है कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, इसलिए हम लोग को बिल्कुल पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट रियली में आने वाले जितने समय तक रहेगा उतना ही इंडिया बलवान होगा, उतना ही इंडिया जो है से प्रभु संपन्न होगा, संपन्न होगा, प्रभुता संपन्न होगा, संप्रभुत्व वाले कंट्री होगा, संप्रभुत्व वाले कंट्री होगा जो खुद डिसीजन ले सकता है। यहाँ पाकिस्तान वाला स्थिति नहीं होगा कि हम सोए हुए हैं, अमेरिका बम बरसा करके चला गया, ओसामा बिन लादेन पे बम बरसा के लेके चला गया। कहीं ना कहीं अमेरिका के इत्मीनान था तब ना जी वो बम बरसा के चला गया। इस तरह से तो इंडिया में नहीं है कि सोए हुए हैं बम बरसा के लोग चला जाए, समझ गए। तो इस तरह से है, तो ऐसे गवर्नमेंट को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी जो है से कुछ तो है ही, अपोज करने वाले हैं ही, अपोज करने वाला का काम ही है, उनको तो देख रहे हैं कि कैसे मोदी गवर्नमेंट सफल हो जाएगा तो फिर हमारा जो है से सत्ता पे हमारा काबिज नहीं होगा। अपोज करने वाले हैं जैसे कट्टरपंथी लोग हैं यहाँ का, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं वो अपोज करेंगे। हालांकि आजकल मुस्लिमों को भी शिक्षा देने पे जोर जो है से हो रहा है, और मुस्लिमों को जैसे जैसे मुस्लिम शिक्षा पा रहे हैं वो मजहबी कट्टरता से भी निकल रहे हैं, और फिर उसके बाद मुस्लिमों में भी एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं आजकल एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काफ़ी जो है से चेंजेज आए हैं समाज में, काफ़ी चेंजेज आए हुए हैं और चेंजेज आना बाकी है। तो इस तरह से शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, शिक्षा और समझ दोनों का प्रचार होना चाहिए कि ताकि ये मिले, मतलब हर लोग को विकास हो। तो और आज हर सेक्टर में लगभग अच्छा विकास है, चाहे रेलवेज हो, रेलवे में भी वंदे भारत चलाना एक प्रकार का बहुत बड़ा मतलब ये है, मील के पत्थर साबित हुआ। अब हर जगह काफ़ी वंदे भारत मिल रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे शेयर में सेंसेक्स हो, या फिर आप रक्षा में देख लीजिए, एक्सपोर्ट वगैरह हो, चाहे आत्मनिर्भरता हो, चाहे जो भी सेक्टर हो, करीब करीब हर जगह संतोषजनक है। चाहे विदेश का कूटनीति हो या फिर देश में जो है से कि आंतरिक मुद्दे का समाधान हो। तो इस तरह से हम ये गवर्नमेंट हर तरह से हर दिशा में बहुत अच्छा है। आइए हम लोग मिल के सपोर्ट करें। जितना राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने हम लोग अच्छे अच्छे राष्ट्रवादी हैं, जो रियली में फेक राष्ट्रवादी की बात नहीं कर रहे हैं, जो फेक मतलब कि नहीं जी हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो राष्ट्रवादी हैं लेकिन मेरे लिए मजहब सबसे ऊपर है, ऐसा राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए। ऐसे राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए कि हम पहले कुरान मानते हैं संविधान बाद में मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी रियली में संविधान पहले मानता है वो संविधान को वस्तुतः जो है से अंगीकार करेगा, जो अंगीकार करेगा वही राष्ट्रवादी है, समझ गए। तो इसी के साथ हम अपना समाप्त करना चाहते हैं, और आशा है हमारा वार्म ग्रीटिंग्स है आप लोग सभी को कि देश के हित में आगे काम करें। जय हिंद।